नमस्कार विद्वान साथियों। समय में से समय निकाल कर, चूंकि आप विद्वान साथी एक विषय विशेष को लेकर के पिछले हफ्ते भर से लगातार या तो कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर जो नई रीट की भर्ती आयोजित करेगी, आगे की जो एजेंसी है जो निदेशालय से पावर छीन करके नई एजेंसी को दी गई है, उन्होंने गत सप्ताह एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। सांकेतिक तौर पे यह बताया था कि उक्त भर्ती अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होगी और उसमें डेट दी गई थी कि 4 और 5 फरवरी, 4 तारीख को L1 और 5 को L2। बहुत सारे प्रश्न आप विद्वान साथियों के ये आ रहे थे कि बड़ी संख्या में L2 में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लैंग्वेज का पेपर भी पास किया है और इसके साथ साथ SST या फिर विज्ञान गणित का भी पेपर पास किया है। और जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था सांकेतिक तौर पे, उसमें ये मेंशन था कि एक ही दिन में L2 का एग्ज़ाम होगा, मुख्य एग्ज़ाम जो है जिसके आधार पे मेरिट बनेगी। तो क्या 2012 या 13 की भर्तियों की तरह जो अन्य विषयों में भी एक मुख्य विषय SST आप समझें या फिर विज्ञान गणित, उसके सिवाय जब एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा तो क्या L2 के सभी अभ्यर्थी केवल एक पेपर तक बाउंड हो जाएंगे? क्या जिन्होंने क्वालिफिकेशन अन्य सब्जेक्ट में, जैसे भाषाई सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, सिंधी वगैरह, जो उनमें भी महारत हासिल की है, अपनी योग्यता साबित की है, क्या वे अभ्यर्थी इस कारण से एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे कि एग्ज़ाम डेट सिर्फ एक दिन की है? आज के दिन तक तो यह स्थिति है, लेकिन हकीकत में अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आपने अपनी पात्रता को सिद्ध किया है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कम से कम 2 लैंग्वेज में, इसके अलावा एक विषय चाहे वो SST का हो या फिर आपका विज्ञान गणित का हो, उसमें आपने सिद्ध किया है। तो निश्चित तौर पे जब ये बात आगे बढ़ेगी, विज्ञप्ति आएगी, तो निश्चित तौर पे आपका एग्ज़ाम अलग अलग डेट में लेना पड़ेगा। और यदि फिर भी जिद कायम रहती है कि ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए निश्चित तौर पे प्रयास किए जाएंगे लीगली तौर पे कि जिन्होंने पात्रता सिद्ध की है अलग अलग विषयों में, कम से कम 3 विषयों में, तो उनका एग्ज़ाम 3 विषयों के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि आपकी सेकंड ग्रेड में होता है, फर्स्ट ग्रेड में होता है। 2012 और 13 की विज्ञप्ति अपने आप में अलग विषय था, क्योंकि वहाँ कोई भी अभ्यर्थी जो विषय चुनना चाहे उसमें जा सकता था। जिसके पास ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट नहीं है और केवल एप्लीकेशन फॉर्म में उसने अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए वैलिड था, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भर्ती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। ज़रूर आज के दिन में स्थिति है कि एक दिन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, उस हिसाब से आप वंचित हो रहे हो कि या तो आप SST का एग्ज़ाम दो या फिर विज्ञान गणित का दो या फिर किसी भाषा का एग्ज़ाम दो, और उसी में आप एक दिन में एग्ज़ाम दे पाओगे, बाकी विषयों से वंचित हो जाओगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। जब अलग अलग विषयों में आपने पात्रता सिद्ध की है, तो निश्चित तौर पे उन विषयों का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। जब आप फॉर्म अलग अलग विषयों के भरोगे, फीस अलग अलग विषयों के अदा करोगे, तो फिर एग्ज़ाम तो अलग लेना ही पड़ेगा। संबंधित भर्ती की एजेंसी यदि आपको अलाउ नहीं करती है, तो माननीय कोर्ट अलाउ करवाएगा। ऐसा थोड़ा ही कि फॉर्म और पात्रता आपने रीट में भी अलग अलग 3 विषयों का दे दिया है, और फॉर्म भी जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो अलग अलग विषयों का अप्लाई करोगे, फीस भी उसके लिए अदा करोगे, तैयारी भी करोगे, और केवल इस बहाने से आपको वंचित कर दिया जाए कि एग्ज़ाम की डेट सिर्फ एक दिन है। नहीं, आज के दिन में तो ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन जब ये बात आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पे यदि ऐसा होगा तो पीड़ितों का साथ दिया जाएगा और अलग अलग विषयों में आप परीक्षा दे पाओगे, अपने दावा पेश कर पाओगे। यदि संबंधित एजेंसी इस मामले में अनभिज्ञ है इतने बड़े प्रकरण से, और बार बार बेरोजगारों के हमराही होने का दावा करने वाले संघ महासंघ भी इस मामले से अनभिज्ञ हैं या निंद्रा में सोए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो आज की डेट में जिनको ये पीड़ा महसूस हो रही है, उनको रिटर्न के तौर पे संबंधित भर्ती एजेंसी को अपना ज्ञापन देना चाहिए और उनको आगाह करना चाहिए कि यदि इस प्रकार हुआ तो बाकी विषयों की पारंगतता का क्या होगा, उस पात्रता का क्या होगा जिसने आपने मेहनत के दम पे उसको पार किया है। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पे जब ये भर्ती की एजेंसी भी आपको मना करेगी तो माननीय कोर्ट की शरण ली जाएगी और माननीय कोर्ट पीड़ित अभ्यर्थियों का निश्चित तौर पे साथ देगा। इसमें तनिक भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके बार बार मैसेज और कॉल आ रहे हैं
तो शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे देता हूँ कि यदि आपको अलाउ नहीं किया एक विषय के सिवाय अन्य विषय में, तो निश्चित तौर पे आपकी सार्थक मदद की जाएगी और परिणाम भी सार्थक निकल करके आएंगे। कहीं भी किसी को तैयारी से महरूम होने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को वंचित समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व की भर्तियां थी 12-13 की, उसके बाद से गजट में संशोधन हुआ है। विषय विशेष के विशेष टीचर लगाए जाने की पात्रता और नियम बने हैं। उसके हिसाब पे आपने अपने आप को सिद्ध किया है अपनी पात्रता को, तो निश्चित तौर पे उनका एग्जाम लेना पड़ेगा। मैं कई बार पीछे भी बोल चुका हूँ कि विषय विशेष जो लैंग्वेज वगैरह हैं, इनका कोई कैडर राजस्थान में नहीं बन पाया है ताकि इनकी आवाज़ को उठाया जा सके। मान लो रीट में जिसने अंग्रेजी में भी महारत हासिल की है, पात्रता सिद्ध की है और हिंदी में भी, तो क्या हिंदी वाला अंग्रेजी का नहीं दे पाएगा? क्या अंग्रेजी भाषा वाला हिंदी में नहीं दे पाएगा या संस्कृत में नहीं दे पाएगा? भाषा संबंधी जो कैडर है ये अपने आप में नई भर्तियां हैं। रीट 16 से इसकी शुरुआत हुई है तृतीय श्रेणी L2 में। धीरे धीरे इनके पैरवी के लिए, एक तरीके से इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यूनिटी भी बनेंगी। अध्यापक जनों के इसमें अलग से कैडर भी एक अपने आप में बनेगा भाषाई टीचर का, और ये समस्या आगे आगे कम आएंगी। लेकिन इस भर्ती में यदि भावी जो भर्ती है रीट 22 जिसको आप बोल रहे हो, उसमें यदि ऐसी दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पे पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और उनको अपने आप को संगठित करना चाहिए इस मामले में, ताकि उनकी पीड़ा का निराकरण हो सके। बाकी जो भी विषय हैं जो वंचित अभ्यर्थियों के चल रहे हैं 16-18, आप ऑलरेडी अवेयर हो, आपको पहले भी अवगत कराया गया था, और समानांतर प्रयास आपके चल रहे हैं। माननीय कोर्ट में भी बहुत जल्दी इसकी हियरिंग है, मैटर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो सभी साथियों को सकारात्मक रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि न्याय अपने आप को स्थापित करेगा, पीड़ित व्यक्ति को इसमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान साथियों को।